आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर, जो कि राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही है। सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं राष्ट्रगान वंदे मातरम से, जिसमें कल भारत के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में और सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान जनगण के पहले वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अब से स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से ठीक पहले अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। इसके सभी 6 अंतरे गाने होंगे, पहले 2 भी गा सकते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी के आदेश के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जब भी वंदे मातरम और जनगण मन एक साथ गाए या बजाए जाए तो वंदे मातरम पहले गाना है। राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे, जबकि राष्ट्रगान के गायन की कुल अवधि 52 सेकंड है। जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म की प्रस्तुति में बाधा आ सकती है। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे। अगर नहीं गाया तो क्या होगा? ऐसा करने पर अभी दंड या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। स्कूलों में कब गाए जाएंगे? सभी सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों में इसके प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। 1870 के दशक में इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जिन्हें बंकिम बाबू भी कहा जाता है। वो धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, लेकिन आज की धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब कहा था कि इस गीत को राष्ट्रगान के समान ही सम्मान देंगे। दूसरी खबर, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही, जहां पर एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कल एक संत ने मुर्शिदाबाद के विधायक की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। इस प्रकार एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को या एक विधायक को इस प्रकार की धमकी देना या उनके ऊपर इनाम घोषित करना क्या गैर संवैधानिक और गैर कानूनी नहीं है? यहाँ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के अंदर वहाँ के टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान किया था। इस मस्जिद की तामीर के लिए कल वहाँ पर तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई मौलवियों ने वहाँ पर कुरान की आयतों के साथ तामीरी काम की शुरुआत की है और इसे लेकर अब भाजपा आर पार के मूड में दिख रही है। वहीं एक संत ने हुमायूं कबीर की नाक काट कर लाने वाले पर 21 लाख का इनाम घोषित किया है। मतलब जो भी व्यक्ति हुमायूं कबीर की नाक काट कर लाएगा उसे अब उनकी तरफ से 21 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या ये खुल्ला कानून का खिलवाड़ नहीं है? क्या ये संविधान का खिलवाड़ नहीं? इस तरह कोई भी देश के अंदर एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित कर सकता और पुलिस या कानून उसका
बाल बांका नहीं बिगाड़ रही है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद अब देश के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है। कल वहां पर नई बाबरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 11 फरवरी 2026 को मैं मुर्शिदाबाद के अंदर नई बाबरी मस्जिद की तामीर का काम शुरू करवाऊंगा, जो कि कल शुरू हो चुका है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये मस्जिद लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के बीच बनाई जाएगी, जिसका अब तामीरी काम कल से शुरू हो चुका है। परंतु इसके बाद देश के अंदर इस मस्जिद को लेकर जिस प्रकार गोदी मीडिया ने हो हल्ला मचाया है, गोदी मीडिया जिस प्रकार इस खबर को अपोजिट ढंग से दिखा रही है, उसे सारा देश देख रहा है और जान रहा है कि किस प्रकार मुर्शिदाबाद को भुनाने की और वहाँ की मस्जिद की तामीर को भुनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। भाजपाइयों का ये कहना है कि हमें मस्जिद की तामीर से कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ है आक्रमणकर्ता बाबर से। मस्जिद कहीं भी कोई भी बना सकता है, परंतु वो बाबर के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बाबर इस देशद्रोही था और बाबर ने इस देश के अंदर हमले किए, वो आक्राता था। इसलिए हम बाबर के नाम की मस्जिद देश में कहीं नहीं बनने देंगे। ठीक उसी ढंग से कुछ हिंदुवादी संगठन देश के कोने कोने से मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग वहाँ के लिए निकल पड़े हैं, जिन्हें वहाँ के प्रशासन ने मुर्शिदाबाद की बॉर्डर के पहले ही सख्ती से रोक दिया है। यहाँ देखना है कि अब मुर्शिदाबाद के अंदर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और मस्जिद की तामीर का ये काम कहाँ तक पहुँचता है। परंतु मुर्शिदाबाद एक बार फिर देश के अंदर अखबारों की और टीवी चैनलों की सुर्खी बन गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि 1992 के बाद बाबरी मस्जिद ढाने जाने के बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था जिसे वो भुना सके और अपनी राजनीति रोटी सेक सके। मगर हुमायूं कबीर ने बैठे बिठाए उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिससे भाजपा एक बार फिर शिखर पर पहुंच सकती है। वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है। इस मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां पर काफ़ी फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है। देखना है कि अब ये मुद्दा क्या रंग लाता है और कहां तक भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई करते हैं। जबकि देश के अंदर हुमायूं कबीर और उनका शहर काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी सुर्खियों के अंदर है। मीडिया के अंदर लगातार इस प्रकार की खबरें बनी हुई हैं। ये सुर्खियों के अंदर मुर्शिदाबाद शहर बन चुका है। वहीं देखना है कि अब इस मामले के अंदर वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं और उनका प्रशासन इस मामले में अब क्या रुख इख्तियार करता है। हमें लगा कि खबर काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए आपको इससे रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा।